नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ठीक, चलिए रायपुर डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। रायपुर जिला गठन बहुत पहले पढ़ाया था, अभी बोलूँगा कुछ दिन पहले पढ़ाया था तो कई लोग को समझ नहीं आए। तो जिला गठन देखेंगे खैर लाइन से अलग से, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट का मैं जिला गठन नहीं बता रहा हूँ, एक साथ देखेंगे, एक साथ पढ़ेंगे उसको। तो 1861 में 3 जिले बने थे, ठीक है, जिलेदारी व्यवस्था चालू हुई थी, 3 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले बने थे। बोले छत्तीसगढ़ में संबलपुर कहाँ से आ गया? उड़ीसा। और बाद में 1905 में उधर शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर कर दिए, ये जमीन को उठा के उड़ीसा में दे दी, ठीक है। तो रायपुर बिलासपुर, फिलहाल हमारे यहाँ रायपुर बिलासपुर है, संबलपुर नहीं है। तो 1861 में जिला बना, 1861 में कौन कौन से? रायपुर और बिलासपुर। तो अभी फिलहाल हमको किसके बारे में देखना है? रायपुर के बारे में देखना है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हो सकता है इसका 2 क्लास लगे। भूगार्भिक बनावट, जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इधर का स्ट्रक्चर क्या है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब नीचे डामर रोड नहीं, उसके नीचे तो निम्न विंध्यन क्रम के शैल समूह, और इधर पाया जाता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। मैंने बोला दुर्ग रायपुर संभाग सब जगह चूना पत्थर डोलोमाइट, चूना पत्थर डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन चूना पत्थर, इसको बोलते हैं लोअर विंध्यन रॉक्स। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे रहा रायपुर का? तो लोअर विंध्यन रॉक्स मतलब निम्न विंध्यन क्रम के शैल समूह। और यहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है पूछा जाए, कौन सा खनिज? तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ठीक। विशेष क्या था? ये राजधानी, आज रायपुर है राजधानी, ठीक है, लेकिन कब बना? तो इतिहास में कई बार जिक्र हो चुका है, और जिला बताते बताते भी कई बार जिक्र हो चुका है कि 1818 में छत्तीसगढ़ का साम्राज्य छीनकर किसके हाथों में चले गया? अंग्रेजों के हाथों में चले गया, तीसरे आंग्ल मराठे युद्ध की वजह से। लोग हारे सीताबर्डी का युद्ध, और सब जगह छोड़ना पड़ा उनको, ठीक है। तो नागपुर के भोसला वंश का यहाँ शासन था, वो छीन के किसके पास चले गया? अंग्रेजों के पास चले गया। तो 1818, अब इसकी देखरेख करने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पे अधीक्षकों की नियुक्ति की, वार्डन, सुप्रिटेंडेंट, ठीक है। तो पहला सुप्रिटेंडेंट आया एडमंड, ठीक, एडमंड। वो कब आया? 1818 में ही आया, एडमंड आया 1818। उसके बाद आता है एगेन्यू, ये भी आया 1818 में। तो 1818 से 1825 तक ये रहता है, कौन? एगेन्यू। तो एगेन्यू ने क्या किया? राजधानी रायपुर ट्रांसफर कर दी थी। इससे पहले कहाँ था? तो रतनपुर से इसने ट्रांसफर कहाँ की? राजधानी को रायपुर, और तब से आज तक राजधानी क्या है? रायपुर है। तो सर्वप्रथम एगेन्यू के शासनकाल में 1818 में कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब कहाँ बनाया गया? रायपुर में, ठीक। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है अभी ऐसे, अनुमानित 25 लाख। ग्रामीण जनसंख्या भी ज़्यादा है और नगरीय जनसंख्या भी ज़्यादा है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला 25 लाख। रायपुर क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन वहाँ बसे बहुत लोग हैं, एकदम जंगल झाड़ी वाला एरिया नहीं है, जैसे साउथ इंडिया में, साउथ छत्तीसगढ़ में जाओगे तो भी हर जगह जंगल है, वहाँ निवास कम है, यहाँ तो ज़्यादा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी इधर ही 25 लाख। और उसमें जरूरी थोड़ी ना हर जगह शहरी शहर बसे हों, गाँव भी बसे होंगे, शहर गाँव दोनों बसे होंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। सबसे पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट रायपुर, अर्बन और रूरल दोनों में रायपुर
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या गांव वाले लोग भी होंगे, शहर वाले लोग भी होंगे। तो नगरीय जनसंख्या 11 लाख और ग्रामीण जनसंख्या 14 लाख, इसको याद रखना। डेटा राउंड फिगर में याद रख लेना, एकदम एग्जैक्ट नहीं। 25 लाख 14 और 11 ऐसे डिवाइड कर लेना। तो सर्वाधिक ग्रामीण वाला भी हो गया, सर्वाधिक नगरीय वाला भी हो गया। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या, अरे भैया इन लोग के लेकर पिच करनी होंगे, होंगे सबके, ठीक है। तो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या भी कितना, 5 लाख। जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक 8%, ठीक है। तो टोटल आबादी निकाल लेंगे, 25 लाख डिवाइड करके 8%, ठीक है। और नारायणपुर का सबसे कम है, बोल रहा है 0.5%। सर्वाधिक हिंदू और मुस्लिम यही रायपुर में मिलेंगे। पॉपुलेशन है तो भैया सब धर्म मुस्लिम काउंट नहीं हो जाए, या हिंदू होंगे मुस्लिम होंगे, ठीक है। लेकिन सिख लोग, अच्छा सिख का नहीं, ईसाई का जशपुर में, वहाँ बहुत सारे लोग कन्वर्टेड हो गए, और ज़्यादातर उराव जनजाति, ज़्यादा कन्वर्जन इन लोग का हो गया। तो जो हिंदू थे वो किस में चले गए समझ लो, ईसाई क्रिश्चियन हो गए। कम लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल के कंपैरिजन में कितने फीमेल हैं उस हिसाब से, ठीक। तो ये डेट याद रखना, ये सारे सेंसस में आपके काम आ जाएंगे। मैप, ठीक। हम्म, हम्म। ये आपका दुर्ग, राजनांदगांव से आता हुआ नेशनल हाईवे 53 दुर्ग ये गुजर रहा है जहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है। और ये गया 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 नेशनल हाईवे 53 रायपुर टच करते हुए उधर पार कर गया, मासूम चल दिया। तो ये कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 53। इधर से ऊपर से आता हुआ नेशनल हाईवे 30, कौन सा, NH 30। और यहीं पे है क्या, रायपुर, कौन सा, रायपुर। सॉरी, एक ठोक ट्रेन रूट भी जाता है इधर, भाटापारा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। तो ये आएगा तिल्दा, तिल्दा, उसके बाद बैकुंठ, सिलियारी, सिलियारी नहीं, हाँ मांडर। एक आध छूट भी होगा, वहाँ का भी मैं नहीं उतराऊंगा। ठीक है। तो तिल्दा हो गया, बैकुंठ हो गया, और मांडर हो गया। एक WRS कॉलोनी है, तो ये कुछ बताने लायक है इसलिए बस इसी को लिखे हैं WRS, ठीक है। बाकी आपका गांव शहर होगा करके नहीं मैप पे डरा करेंगे, ठीक है। इधर एक तो विधानसभा रोड जाता है। विधानसभा रोड ये पड़ता है आपका 130B, ठीक, विधानसभा रोड। इधर से भी एक 130C कटता है, माना वाला। ये 130B सारंगढ़ तक जाएगा, सारंगढ़ तक, सारंगढ़ तरफ। और ये जाता है देवभोग गरियाबंद तरफ, देवभोग गरियाबंद तरफ, ठीक। सॉरी, NH 30 रायपुर में एंट्री मारती है। यहाँ पे आप लिखना धरसीवा, धरसीवा रायपुर, धरसीवा। ये सब इंडस्ट्रियल एरिया पड़ेंगे अभी इधर, सब इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा। धरसीवा हो गया, सिलतरा हो गया, उर्ला सुने क्या, सब प्लांट वगैरह इधर, उर्ला, धरसीवा, सिलतरा, उर्ला। जैसे इधर के बहुत सारे लोगों को पूछे क्या कर रहे हैं, या तो CSB या BSP या इधर ये वाला पावर प्लांट या सतकोज, तो ज़्यादा रोजगार सब इधर ही में प्राप्त है ना। वैसे इधर के लिए ये इंडस्ट्रियल एरिया में सर्वाधिक रोजगार प्राप्त करता है, ठीक है। तो धरसीवा हो गया, सिलतरा हो गया, उर्ला हो गया, भनपुरी या भानपुरी, और एक रावण भाटा, रावत भाटा। इधर सुपेलम रावण भाटा है नहीं, इधर रावत भाटा है, मेटल पार्क उधर। इधर कुछ गांव मिलेंगे आपको छोटे छोटे, आमा सिवनी, आमा,
सिवनी, तेंदुआ, सरोरा, बेमता, मुनगी, मुनगी ग्राम। इधर ही रायपुर से आगे जाओगे आपको पड़ेगा निमोरा, ठीक है। ये धमतरी रोड है, धमतरी रोड जाने वाला, ठीक है ना स्टडी। निमोरा, ये पड़ेगा आपका अभनपुर। मतलब कोई चीज़ जरूरी नहीं कि एकदम रोड ही में पड़ जाए, वो लोकेशन याद कराने के लिए। इधर आपका पड़ेगा माना। ये मैप एक बार आप ड्रॉ कर लीजिए सुंदर अक्षरों में, हो गया। और इधर वो टाटी बन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। रिंग रोड टाटी बन ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा ठीक। कोई आया भाई यहाँ तुम्हारे लिए अच्छा जगह है, एमडी वगैरह ऐसा बताने के लिए। 5 मिनट और, 5 मिनट और। दरसीवा, सिलतरा, उर्ला, बनपुरी, रावतभाटा, तिल्दा, बैकुंठ, मांडर, WRS सब लिख लिए। चलो ठीक। ये रेल वाले में एक बार और ड्रॉ कर लेंगे इसको, बस उतना ही छोटा सा। ये मैप हो गया। अब जितने चीज़ें रायपुर में बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट भैया, राजधानी वाली चीज़ है ना, सब याद रखना। इसको याद रखना, ये जनसंख्या वाला जिला है रायपुर। ये याद रखने में तकलीफ भी नहीं होगा, रायपुर भी है इतना पॉपुलेटेड सिटी, जैसे मुंबई है एकदम, वहाँ जाओगे कदम कदम पे। इधर हर जगह जैसे मारुति, ऑल्टो, मारुति 800 ये सब दिखते नहीं, नेता तो लोग ज़्यादातर मारुति 800 में, उसमें अलग घमंड, ठीक है। तो एकदम पॉपुलेटेड दिखता है जैसे मुंबई, वैसे इधर भी रायपुर तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रायपुर हो गया। अब जनसंख्या में भैया गांव और शहर सब शामिल होंगे, तो ग्रामीण वाला भी और संख्या वाला भी, और उसके कुछ बालक बालिकाएं, तो शिशु जनसंख्या भी ज़्यादा इधर। अब जब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है तो भैया प्रतिशत भी ज़्यादा, ठीक है, प्रतिशत भी ज़्यादा, हिंदू मुस्लिम भी ज़्यादा। नक्शा बता दिए। सिलतरा, यहाँ साइकिल कॉम्प्लेक्स है। बचपन में साइकिल चलाया पंचर होता था, तो पंचर को क्या करते थे, सिलते थे, ठीक है। तो सिलतरा में क्या है, साइकिल कॉम्प्लेक्स है। क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा, सिलतरा, ठीक है। और पहला इंडस्ट्रियल एरिया उर्ला, सबसे बड़ा सिलतरा, पहला उर्ला, ठीक है। साइकिल कॉम्प्लेक्स है। और क्या है, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, एक्सपोर्ट मतलब समझ गए, बाहर एक्सपोर्ट जाएंगे, एग्रो मतलब समझ गए क्या, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट, तो जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। उर्ला प्रदेश का पहला औद्योगिक क्षेत्र है, और ये इंडस्ट्रियल एरिया कब मान्यता मिला इसको, 1990 में मिला। सर्वाधिक पैसा निवेशित, मतलब इधर के जो प्लांट है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं पूछेगा कहाँ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट है, सर्वाधिक रोजगार प्राप्त रहता है, ये जानकारी के लिए। इसे डे पोर्ट नहीं है, ड्राई पोर्ट होगा। ड्राई पोर्ट, शुष्क बंदरगाह घोषित किया गया। अब क्यों ड्राई हो गया ये नहीं देखने गया, ठीक है, ड्राई है कि वेट है। ड्राई पोर्ट बोला जाता है किसको, उर्ला को, उर्ला। बनपुरी या भानपुरी, टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा है, कपड़ा। तो यहाँ अपैरल, अपैरल पोशाक, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर, ATDC, इसको हिंदी में वैसे ही रखना, ATDC, ठीक है। तो अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर ATDC है कहाँ पे, बनपुरी में, ठीक है। और ATDC पूरे छत्तीसगढ़ में 4 जगह है, उसको याद रख लेना। साथ ही साथ राजनांदगांव, ठीक है, भिलाई, रायपुर, सुकमा, ठीक। राजनांदगांव, भिलाई, रायपुर और सुकमा, 4 जगह रखना, राजनांदगांव, भिलाई, रायपुर, सुकमा। और जो रायपुर में है वो कहाँ पे है, बनपुरी में, टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, टेक्सटाइल पार्क है। और यहीं ATDC अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर, ठीक है। साथ ही साथ सीपेट याद रखेंगे, सीपेट कॉलेज, सीपेट, ये पी से पेट्रो केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके साइड में देखा तो पेट्रोकेमिकल दिखा था, ठीक है। कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बनपुरी में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीपेट कॉलेज पूछा है बनपुरी में 2016, और दूसरा वाला शाही मुड़ी कोरबा 2019 में।
रावत भाटा, तो रावण भाटा से रावण भाटा याद आता है, रावण भाटा जहाँ जहाँ मतलब जैसे चरोदा में रावण भाटा है, सुपेला में रावण भाटा है, उधर पुस्तक मिल रहा है। तो रावण भाटा मतलब रावण जलाएंगे, तो भैया रावण मेटल वेटल का बनाते हैं, जलेगा नहीं मेटल में, लेकिन मेटल का बनता है कई जगह। तो रावत भाटा रायपुर यहाँ क्या है, मेटल पार्क है। रेल मार्ग में इतना बड़ा जगह छोड़ दिया, कुछ नहीं वो वाला बनाना था। ये रेल मार्ग, तिल्दा, ये बैकुंठ, बना लेना, दोबारा बना लेना, बैकुंठ था, बैकुंठ, मांडर और WRS, WRS कॉलोनी उधर ही पड़ता है। वैगन रिपेयर शॉप, सर रेलवे वाला आइटम उधर ही बनता है। तिल्दा, तिल्दा में देखो, तिल्दा तिल खाने वाला है ना, राइस भी चावल भी खाने वाला हो गया है ना। तो राइस मिल कॉम्प्लेक्स, राइस जोन कहाँ, तिल्दा में, तो याद रह जाएगा तिल खाने वाला, या तिलहन बोलते हैं, तिलहन मतलब फसलें होंगे, तो राइस भी खाने वाला आइटम और तिल भी। तो तिल्दा राइस मिल कॉम्प्लेक्स है, राइस जोन है। राज्य का पहला पॉली पार्क, एक मैं राजनांदगांव जिला जब पढ़ा रहा था तो खैर जीटी पढ़ा है ना, तो उसको हाँ, खैर जीटी झिल्ली करके याद किए थे, जीटी झिल्ली, खैर जीटी, जीटी झिल्ली, झिल्ली मतलब वही प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक मतलब पॉली पार्क। तो एक पॉली पार्क वहाँ पे खैर जीटी राजनांदगांव में पढ़ाए थे, ठीक है। पहला वाला तिल्दा में, तो तिल्ली जिल्ली ऐसे याद कर लिए, तिल्ली जिल्ली और उधर जीटी जिल्ली, तिल्ली जिल्ली, तिल्दा जिल्ली वाला पार्क है, मतलब राज्य का पहला प्लास्टिक पार्क या पॉली पार्क बोल सकते हो। और दूसरा वाला किधर, तो खैर जीटी राजनांदगांव, इसको पढ़ चुके हैं। तीसरा वाला कहाँ प्रस्तावित है पूछने से, तो रायपुर में ही सरोरा बेमता बताया था, आमा सिवनी, तेंदुआ, सरोरा बेमता, मुनगी, ये चार जो अभी देखे, तो उसमें सरोरा बेमता रायपुर में तीसरा प्रस्तावित है, ठीक, क्लियर। बैकुंठ में क्या है, तो सेंचुरी सीमेंट, जो ट्रेन रूट देख रहे थे अपन, सेंचुरी सीमेंट, वर्तमान नाम उसका अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। मांडर, ये नहीं याद करोगे चल जाएगा, CCI बंद हो गया, सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया, पहला ब्रांच इधर ही खुला, बंद हो गया, दूसरा वाला भी। WRS वैगन रिपेयर शॉप, फुल फॉर्म उसका 1966 में स्थापित किया गया था और 1968 में उत्पादन स्टार्ट। तो रेलवे वाले सब आइटम इधर बनते। फिर ये सब देखिए, जो आमा सिवनी रायपुर, तेंदुआ रायपुर, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है ना। सरोरा बेमता में क्या है, तो सेकंड मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क। एक तो मैत्री बाग से मेगा बाग आपको याद कराया, तो मेगा से मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, मैत्री बाग, बाग से बागोद याद कराए थे, ठीक है, बाग से बागोद, और वैसे ही मिलता जुलता नाम है बिमता, लेकिन पूरा नाम सरोरा बिमता। तो सेकंड मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है पूछने से, रायपुर में। और पहला वाला कहा है, तो बागोद ग्राम, ठीक है। तो मैत्री बाग से ऐसी याद किए, बागोद धमतरी, मैत्री बाग से मेगा बाग, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, पहला वाला बागोद धमतरी, और दूसरा वाला सरोरा बेमता रायपुर, ठीक है, क्लियर। चलिए, मुंशी नहीं है, मुनगी ग्राम, मुनगी ग्राम रायपुर। तो दो बायोटेक पार्क, तो पहला वाला बायोटेक पार्क अंबिकापुर में है और दूसरा बायोटेक पार्क मुनगी ग्राम में, ठीक है। अब मार्केट जाते हो ना बाय करने के लिए, क्या बाय करने के लिए, मुनगी मुनगा, मुनगी, ठीक है। तो मुनगी बाय करने के लिए सेकंड बायोटेक पार्क, जैसे केला के अलावा केली भी आता है, देखिए केली, ठीक है, इतना छोटा छोटा केली, वैसे ही ये मुनगा का फीमेल वर्जन मुनगी। तो मुनगी ग्राम बाई करने जाओगे, बायोटेक पार्क ऐसे याद रखना, सेकंड बायोटेक का मुर्गी ग्राम रायपुर में। लबांडी, ऐसे समोसा खाओगे, मोमोज खाओगे, ये सब चना मुर्रा भेल खाओगे, ये सब फायदेमंद है क्या, नहीं। क्या लाभदायक है, चावल खाना। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, लाभांडी में, कहाँ, लाभांडी में, लाभांडी केंद्र। तो लाभांडी केंद्र नहीं, लाभांडी में चावल अनुसंधान केंद्र है, 1903 में बना, कन्फ्यूजन ना हो करके यहीं पे लिखा दिया कृषि अनुसंधान केंद्र, ये रायपुर में। चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी, ये रास्ता देखे थे ना, तो ये रायपुर था, लाभांडी, अच्छा इधर चंद्र, अच्छा लाभांडी वो मैप वाले में नहीं बताया, वो NH53 में ऐसे ड्रॉ कर लेना, रायपुर, यहाँ रायपुर था, लाभांडी, फिर ये पड़ेगा आपका चंदखुरी, मातक मंदिर, और इधर आगे जाओगे आरंग, आरंग रायपुर, वो NH53 वाले में ड्रॉ कर लेना, रायपुर के बाद। ठीक है, हो गया ड्रॉ।
चंदखुरी में देखते हैं ईश्वर की भूमि, तो रामलला की माता कौशल्या माता का मंदिर है इधर, ठीक। पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भी है, ठीक, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर। और जो माता कौशल्या मंदिर है तो वहाँ रामनवमी में मेला लगना स्वाभाविक है, तो चंदखुरी मेला महोत्सव सब इधर चलता है। ये महोत्सव अक्षय तृतीया में बोला, ओके। सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी या एकेडमी, अकादमी मतलब एकेडमी हो गया, सुभाष चंद्र बोस पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी। तो इधर एसपी डीएसपी लोग का, जितने बड़े अधिकारी हैं पुलिस में, उन लोग का ट्रेनिंग इधर होता है। बाकी ऐसी हवलदार कांस्टेबल लोग का किधर, तो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल देखे नहीं, राजनांदगांव, माना और मैनपाट 2013, तो उधर कांस्टेबल लोग का ट्रेनिंग होता है, इधर एसपी डीएसपी लोग, ठीक। इधर बंदूक चलाने सिखाया, उधर डंडा, ठीक। निमोरा रायपुर में, निमोरा रायपुर आप जाओगे अगर व्यापम में सेलेक्ट हुए, और अब मोस्ट ऑफ द टाइम व्यापम के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं उसको ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान यहाँ ट्रेनिंग मिलता है, दोनों आजू बाजू है। तो मेरा भी ट्रेनिंग यही प्यारेलाल पंचायत में हुआ है, लेकिन फ़ोटो जाके खींचा है और सेकंड वाले में जहाँ पीएससी वाले ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो सारे फोटो उधर ही ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान। तो इधर ज़्यादातर व्यापम से जो सेलेक्टेड होते हैं, कैसी लिखना नहीं है, बता रहा हूँ, व्यापम वाले सेलेक्टेड को इधर ट्रेनिंग और इधर पीएससी वाले को मिलता है, ठीक है, निमोरा में। तो निमोरा में 2 संस्थान है, ठीक। ट्रेनिंग अच्छा मिले ना मिले, खाना जरूर मिलता है। तो 7 दिन प्रॉपर पूरा पैसा वसूल खाना खाए थे। ठीक है, माना में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, माना रूट दिखाया था आपको 130C जो देवभोग गरियाबंद तरफ जाता हुआ, वहाँ पर मिलेगा माना। तो माना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, इसी के साथ साथ ना और 2-3 ठो ट्रेनिंग सेंटर है, उसको याद रख लेना। ये छत्तीसगढ़ का मैप, इधर पड़ेगा आपका राजनांदगांव, आरजीएन राजनांदगांव, ये बना था 1960 में, एक ठो ट्रेनिंग सेंटर इधर। एक आपका रायपुर में माना, ये 1980, ये इधर आपका मैन पार्ट, सरगुजा मैन पार्ट, ये बना आपका 2000 कब, 13, ठीक है। तो 1960, 1980 और 2013 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। माना में ये 3-4 चीज़ पढ़ाता हूँ, फिर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट 2012 में नेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, यहाँ माना में ही बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया है। जैसे तिब्बतियों को कहाँ बसाया गया, मैन पार्ट में, है ना। सेकंड साइंस पार्क भी है, पहला साइंस से सुकमा, पहला साइंस पार्क सुकमा में है, दूसरा वाला माना रायपुर में। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति 3 फरवरी 2022 को राहुल गांधी आए थे, ठीक है। तो 3 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ, मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी जवान शहीद होंगे तो उनका इधर नाम अंकित किया जाएगा, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति। तो ये कहाँ पे है, माना रायपुर में, ठीक, क्लियर। चलिए, आज एक कार्यक्रम में जाना है, तो अभी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। एक बहुत पहले मैं एक टाइम मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन किया था, तो टाइम मैनेजमेंट कोर्स में टाइम कैसे मैनेज किया जाए ये बताया गया था। तो 3-4 बातें बताई, बाकी सब तो काम की चीज़ें लगी। तो बहुत छोटा सा प्राइस था, लेकिन एक बहुत अच्छा सीख दे के चले गए। तो उस टाइम मैनेज में आमतौर पे क्या है, एक छोटी सीख, बहुत बड़े नहीं है कि ये सीख दें, लेकिन एक लगा, हम लोग
सबसे ज़्यादा इग्नोर किसको करते हैं? अपने फैमिली वालों को, अपने मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा। आप दूसरे के साथ पूरा समय बिता दोगे, 24 दिन 24 घंटे पूरे महीने भर दूसरे से फ़ोन पे बात कर लोगे, लेकिन अपने घर वाले से नहीं करते। 5 मिनट 10 मिनट, बहुत कम ऐसा समय होता होगा कि 5 मिनट 10 मिनट आप बिताए साथ में, खाना खाए, बात किए बैठ के, तो मुश्किल से 10 मिनट। तो जो टाइम मैनेजमेंट वाला कोर्स था, 1 to 1 पूछा कि क्या लगता है आपको कि आपके पेरेंट्स आपके साथ कितने रहेंगे, या आप अपने पेरेंट्स के साथ कितना समय बिता पाएंगे, और क्या लगता है कि आपको ठीक है एक हेल्दी लाइफ कितने साल तक जिएंगे। बोला 10 साल है, 10 साल तक बिता सकते हैं। बोले नहीं। कितना मिनट देते हैं? मैं बोला एवरेज 10 मिनट। तो बोला इस हिसाब से आप और आपके फैमिली वाले के साथ आपका सिर्फ 10 दिन का रिश्ता है। बोले कैसे 10 दिन? आप देते हो दिन में 10 मिनट, कितने दिन दोगे? 365 दिन। ऐसे 10 साल एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, और इसको डिवाइड करोगे 16 to 60, उतने मिनट उतने घंटे, तो सिर्फ आपके पास आप कैलकुलेट करके देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचते हैं? 25 डेज। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सभी को कम से कम अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। आज भी एक फ्रेंड ने अपने पिताजी को खो दिया, तो उसी कार्यक्रम में शामिल होने जाना है, और लगभग ये अनुरोध रहेगा कि अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। सब चीज़ बीता हुआ वापस आ जाता है, बीता हुआ समय और मरे हुए लोग ये वापस कभी नहीं आ पाते। तो सब चीज़ का मलाल आपको उसको उस कमी को पूरा कर सकते हो, ये कमी पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल इतना पूरा याद करके आना, मैं बताते चलूँगा और इधर से जाते चलेगा। ठीक है, तो इसको एयरपोर्ट नहीं बनाना है, ऊपर से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो पूरा पढ़ के आना इसको। कल रायपुर खत्म करेंगे, 1-2 जिला और देख लेंगे साथ में। ठीक है, चलिए।